जय हिंद। तो आज जो कि अगली क्लास में हम लोग मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो सेशन चलेगा, आज का जो क्लास है, यह बेहतरीन जो है कि स्टैटिक जीके के तौर पर जो कि आप इसे लगा सकते हैं। तो हम लोग जो कि इस पर चर्चा करते हैं। तो स्टैटिक जीके जनरल नॉलेज के हिसाब से जो है कि आप इसे ले सकते हैं। देखिए, यह भी एक जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है। सागर समुद्र जो है कि सबसे बड़ा जो है कि जीएस है। जीएस किसी, देखिए, बहुत से जो वनडे एग्जाम बनते हैं ना, वो जीएस के बेस पर बनते हैं। याद रखना, जीएस के बेस पर बनते हैं। तो जीएस तो आपको या हमें, आपको लगेगा कि मैं जो कि आपको कम ही पढ़ा रहा हूं, और आपको भी लगेगा कि मुझे कम ही याद है, मैं जानता हूं, कम ही मैं जानता हूं। जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जो है कि जीएस आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस मारेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं मारेंगे तब तक आपको जीएस का ये पता नहीं चलेगा कि जीएस प्रश्न आ कहां से रहा है। जीएस हमेशा प्रैक्टिस मारने पर भी पता चलता है कि जीएस का लेवल कहां से आ रहा है। तो अपने आप में जो है कि जीएस बहुत बड़ा है, और इस पर जो है कि जीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ठीक, सबसे छोटा, ये सब जो है कि आपको याद होना चाहिए। भारत में प्रथम कौन क्या थे, ठीक, ये सारी जो है कि जीएस में आ जाती है। ये जो है कि आप स्टैटिक जीके के तौर पर जो है कि इसे ले सकते हैं, और जो है कि इतने बेहतरीन ढंग से जो है कि इसे पढ़ाया जाएगा कि आपको जो है कि याद हो जाएगा। ठीक, आप जो है कि धैर्य बनाकर आत्मनिर्भर जो है कि इस पर जो है कि इससे आप देख लेंगे तो आपको जो याद है। थोड़ा सा धैर्य रखकर बनाकर रहिए तो आपको जो है कि ये याद हो जाएगा। तो हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है स्टैटिक जीके का। इसमें हम लोग कृषि संबंधी जो विधियां हैं, कृषि एग्रीकल्चर संबंधी जो मेथड है, जो विधियां हैं, हम लोग उस पर जो है कि एक डिस्कस करेंगे। और एक जो है कि ये वाली आप देखेंगे, लगभग जो 16, 17, 18 है। इस पर हम लोग जो टॉपिक पे बात, ये क्या है, तो क्रांतियां, कृषि संबंधित प्रमुख क्रांतियां लाई गई। ठीक, तो ये क्या है, क्रांतियां लाई गई है। देखिए, क्रांतियां वो क्रांति नहीं, ठीक, इसे डेवलप किया जाए, कैसे इसमें अधिक उत्पाद किया जाए, ये जो है कि क्रांतियां लाई जाती है। जैसे कि हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी आपकी, श्वेत क्रांति आई, सुनहरी क्रांति आई, नीली क्रांति आई, काली क्रांति आई। ये सब क्या है, क्रांतियां लाई गई है, ताकि इसमें जो है कि अधिक से अधिक जो है कि इसमें किसान यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि फसल, कृषि को आसान तरीके से किया जाए। इस समय आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं ना कि जुताई के जो साधन है, एक से एक जो है कि आपके ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, आपके हल आ गए हैं। ठीक, नौहर है, इसमें रोडावेटर है। ये सब क्या, ये सब क्रांतियां लाई जाती है ताकि किसान को समय पर जो है कि कम समय में अधिक पैदावार हो जाए। ये जो कि किसान एग्रीकल्चर में आती है ये क्रांतियां। जैसे पहले देख रहे हैं कि इस समय कृषि जब हो रही है तो क्या हो गया है, खाद्यान्न हो गई है, खाद्यान्न फसल हो गई है भाई। इस समय हम लोग खा रहे हैं यूरिया, डाई, पोटास, हम लोग ये सब खा रहे हैं। लेकिन पहले की जो कृषि होती थी
वो उर्वरक कृषि थी। गोबर का खाद बनाया जाता था। गोबर का जो है कि खाद ले जाकर खेतों में डाला जाता था। तो उस समय जब ये खाद्यान्न नहीं थे, न यूरिया, न डाई, न पोटाश था, तो उस समय कृषि भी होती थी, अच्छी खासी होती थी। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो सब चौपट हो गया है। अब सभी लोगों को जो है कि कम समय में अधिक फायदा, कम समय में अधिक फायदा की ये डिमांड चल रही है। जिससे आप ही ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप अपने मन से कहिएगा कि यह मैं जो है कि ये अपने आप से पूछना कि ये मैं जो देख रहा हूँ ना, इससे जो है कि उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा वीडियो रोक कर जो है कि इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी सब पढ़ लेंगे। तो कम समय में चाहते हैं कि इसको कम समय में मैं आपको, आप चाहते हैं कि मैं इसे कम समय में आप तैयार कर सकते हैं, तो आप जो है कि वीडियो को रोक कर आप जो है कि एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे, तो आप जो है कि आपके काम में आ जाएगा। यही ना जो है कि कम समय में अधिक फायदा, कम समय में अधिक फायदा। तो ठीक है, आप कर लीजिएगा, देखते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए जो है कि क्रांतियां लाई गई है। तो इसमें जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि काली क्रांति, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। ठीक है, चलिए, तो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां ये क्या है? प्रमुख क्रांतियां कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए काली क्रांति, काली क्रांति थी, तो ये क्रांति इसलिए लाई गई थी, कच्चा तेल का उत्पाद कैसे किया जाए, कच्चा तेल का उत्पाद किया जाए, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, कच्चा तेल होते हैं। बाद में जो है कि ये जो है कि अच्छा तेल बनता है, लेकिन एक कच्चा तेल होता है। आप समझ सकते हैं कि काली क्रांति का समझ है कि कच्चा तेल होता है, काली क्रांति, कच्चा तेल, काली कैसे, काली कैसे, कच्चा तेल उत्पादन। और खाकी क्रांति, खाकी जो कि चमड़ा, खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से। और नीली क्रांति मत्स्य पालन, कि मछली को जो है कि पाला जाए। ये जो है कि सरकार की योजना आती है कि क्यों ना हम लोग मछली का पालन किया जाए, मछली का पालन किया जाए, उसके लिए मत्स्य पालन, नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य पालन। और इधर एक साइड में मैं लिखा हूं, इधर देखिए कि कृषि संबंधी विधियां, कृषि संबंधी विधियां। यहाँ पर वहां पे क्रांति आई थी कि काली क्रांति का संबंध किससे था, तो आप कहेंगे मत्स्य पालन। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है, तो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आएगा कि काली क्रांति का संबंध किससे था, ठीक, किससे था, तो मत्स्य पालन। अब देखिए इधर मैंने लिखा कृषि से संबंधित विधियां। अब देखिए मत्स्य पालन किस कृषि विधि के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे पीसी कल्चर। मत्स्य पालन किस कल्चर के अधीन आती है, तो मत्स्य, यहाँ पे देखिए पीसी कल्चर है ना आपका, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, ये कृषि संबंधित विधियां है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से था, लेकिन मत्स्य पालन के लिए कौन सी क्रांति हुई, तो आप कहेंगे नीली क्रांति, नीली क्रांति। और नीली क्रांति के जनक थे हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी, ये क्या थे, नीली क्रांति के, इसके जो जनक थे, आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, आप जो कि अपने नोट पे नोट कर लेना, आपकी जो नोटबुक होगी उस पर जो कि आप
एक सेकेंड। ठीक, तो आप जो है कि अपने नोट पे नोट कर लेना कि जो नीली क्रांति के जनक थे चौधरी, सॉरी, हीरालाल चौधरी। तो हीरालाल चौधरी, हीरा लाल चौधरी क्या थे? तो नीली क्रांति के जनक थे। नीली क्रांति के जनक तो हीरालाल चौधरी। बादामी क्रांति आई थी मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई? तो बादामी क्रांति। बादामी क्रांति तो मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति या इसे एक और क्रांति के नाम से जाना जाता है कि स्वर्ण क्रांति। ये जो एक एग्जाम में बनता है, ये मैं आपको जो स्टार पॉइंट बना देता हूं, आप जो कि इस पर अधिक फोकस करेंगे कि जो सुनहरी क्रांति है या स्वर्ण क्रांति है, इसका संबंध किस क्रांति से था? तो कहा गया था भैया फसल उत्पादन। फसल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति या इसे स्वर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अमृत क्रांति आई थी कि नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, ये अमृत क्रांति आई। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? समस्या तो ये है ना। अब अमृत, जल क्या है? अमृत है। नदी से ही जो है कि अमृत जल जो है कि निकलता है। नदी है जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी का जल क्या है? अमृत है। आप जो है कि उसे बॉटल में रख देंगे तो उसमें जो है कि वो पानी खराब नहीं होता है। तो जल, जो गंगा जल है, ये क्या है? अमृत है। तो इसको जो है कि ऐसे याद कर सकते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना आई, सॉरी, नदी जोड़ो, यह जो है कि इसका संबंध किससे था? तो अमृत क्रांति से था। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। यह भी जो है कि काफी बार एग्जाम में बना है कि अमृत क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित थे। गोल क्रांति तो आलू, आलू उत्पादन कि आलू का कैसे जो कि ज्यादा से ज्यादा अधिक पैदावार किया जाए, उत्पादन किया जाए एग्रीकल्चर में। तो गोल होता है ना आलू, आलू गोल होता है। तो इससे जो कि आप याद कर सकते हैं कि आलू जो कि गोल क्रांति आई थी आलू उत्पादन से। ठीक है, यह जो कि आप याद कर लेना। हाँ, यह भी जो है कि स्टार पॉइंट कर लेना, यह भी एग्जाम में आता है। गुलाबी क्रांति तो झींगा उत्पादन। झींगा जो मछलियों में होता है, छोटे छोटे होते हैं ना झींगा, तो उनका जो कि उत्पादन करने के लिए एक क्रांति आई थी जिसका नाम था गुलाबी क्रांति। पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन क्रांति। पीली क्रांति किस क्षेत्र में था? तो कहा गया कि भैया आप जो है कि तिलहन का उत्पादन करें या सूरजमुखी, सूरजमुखी तिलहन। अच्छा, तिलहन अनुसंधान कहाँ है? तो आप कहेंगे हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, तिलहन। और दलहन कानपुर। तो तिलहन अनुसंधान हैदराबाद। तिलहन के क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई थी? तो भैया आपका पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। आप देखिए इसके कैसे याद करेंगे। देखिए पीला जो है कि आपका होता है तिलहन, आप समझिए कि तिलहन जो है कि पीला होता है, सूरजमुखी भी आपकी पीली होती है। तो आप जो है कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पीली क्रांति का संबंध जो है कि सूरजमुखी या तिलहन उत्पादन से था। ठीक, रजत क्रांति, अंडा। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से। ये तो आपको भूलना नहीं है, ये याद हो जाएगा कि लाल क्या था? टमाटर था। ये जो है कि इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस एक बार देख लेना, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ देखिए, भूरी क्रांति तो भूरी क्रांति, यह भी एग्जाम में बना है काफी बार कि भूरी क्रांति या इसे ग्रे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है कि उर्वरक, यही जो है कि आई थी कि जो है कि खाद जो है कि गोबर की खाद, उर्वरक जो है कि खाद बनाई जाए
उसके लिए ग्रे क्रांति आई। ग्रे क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा। श्वेत क्रांति आई थी दुग्ध उत्पादन, जिसे फ्लड ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लड ऑपरेशन या दुग्ध उत्पादन, इसके लिए आई थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आई थी, यह भी जो है कि एग्जाम में बना है। श्वेत क्रांति के जनक आप जो है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसके जो जनक थे कुरियन, वर्गीज कुरियन, पूरा नाम इनका डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या थे? श्वेत क्रांति के जनक थे। अब देखिए अगला, हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई? हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कृषि खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति, अब आगे भैया यहाँ पे हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति आ गई। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो कृषि खाद्यान्न उत्पादन, कृषि खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो कि यह क्या थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये क्या थे? कृषि के जनक थे। हाँ, देखिए जो हरित क्रांति आई थी ना आपके, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। हम लोग पढ़ेंगे ना पंचवर्षीय, ये जो थर्ड आपका 5 ईयर जो प्लान, आपका 5 ईयर प्लान था, ठीक है, तो उसमें जो है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति यानी कि कृषि खाद्यान्न उत्पादन वाले क्षेत्र में जो है कि एक क्रांति आई थी, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हाँ, इनके नाम पर भी अवार्ड भी दिया जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, ये सब जो भी कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। कृष्णा क्रांति, कृष्णा क्या थे? सांवला थे, काला भी थे, तो आप जो कि इस तरह से याद कर सकते हैं कि कृष्ण क्या थे? सांवले थे, काला थे। तो वह जो कि क्या थे? बायोडीजल। बायोडीजल का जो कि उत्पादन कैसे किया जाए, इसके क्षेत्र में जो कि क्रांति आई थी बायोडीजल। बायोडीजल के क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई? तो कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति यहाँ पर आइए, स्वर्णिम क्रांति या गोल्डन क्रांति, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? कि बागानी शहद, सॉरी यहाँ पे दल कर लीजिएगा, जो शहद है, शहद मधुमक्खी के जो शहद होते हैं, ठीक है, और स्वर्णिम गोल्डन क्रांति बागानी शहद के क्षेत्र में जो कि ये क्रांति आई थी। ठीक है, स्वर्णिम गोल्डन क्रांति, तो बागानी शहद। गोल्डन फाइबर क्रांति, सुनहरा या रेशा क्रांति, इसी को कहा जाता है कि गोल्डन फाइबर, ये भी जो है कि आप स्टार मार्क कर लेना, ये वाला और ये वाला। ठीक, और हरित क्रांति तो आपको याद होना चाहिए, और श्वेत क्रांति ये भी आपको याद होना चाहिए। गोल्डन फाइबर क्रांति, तो सुनहरा रेशा जो कि यह किस क्षेत्र में क्रांति आई थी? तो जूट उत्पादन में। ठीक, जूट उत्पादन के क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई? तो गोल्डन फाइबर क्रांति। और स्वर्णिम गोल्ड क्रांति तो बागानी शहद के लिए। ये हरित क्रांति कृषि खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर, रजत अंडा, पीली तिलहन, गुलाबी झींगा, गोल आलू,
अमृत क्रांति नदी जोड़ो, सुनहरी क्रांति स्वर्णिम फल के लिए, बादामी क्रांति मसाला, नीली मत्स्य, खाकी क्रांति चमड़ा और काली क्रांति कच्चा तेल के लिए। अब बायोडीजल के लिए कृष्णा क्रांति। ठीक, आप कई बार इसको रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। ये जीएस है, हमेशा आपको देखते ही रहना पड़ेगा। तो आइए आप देखते हैं कृषि संबंधित विधियां, जैसे वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। ठीक है, यदि आपको केचुआ पालना है, केचुआ को पालना है, ठीक, तो यह जो कि केचुआ पालन जो होता है, इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। भाई पहले तो किसान का मित्र, पहले किसान का मित्र केचुआ ही था। आज जो है कि खाद्यान्न फसल हो गई है, तो उसमें यूरिया डाई पोटाश डाला जा रहा है, और इसमें से जो है कि केचुए जो है कि मर गए, सब केचुए मर गए। क्योंकि केचुए जो होते थे ना, जहां से उनकी जड़ें जाती थी, तो वो उस मिट्टी को भुरभुरे बना देते थे चाल कर। लेकिन अब जो है कि वो काम खत्म कर दिया गया, इंसान ने उसको जो है कि खत्म कर दिया, मानव ने जो है कि खत्म कर दिया केचुए को। केचुए का मित्र था किसान, किसान का मित्र था केचुआ। हार्टिकल्चर तो बागानी फसल, बीटीकल्चर अंगूर की खेती। बेटी अंगूर की खेती करनी है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बेटी अंगूर की खेती करनी है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर तो बागानी। ठीक है, बागानी यहाँ पे देखिए कहाँ हुआ, हाँ हार्टिकल्चर तो बागानी फसल, एपी कल्चर तो मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। और मत्स्य पालन के लिए कौन सी क्रांति आई, तो नीली क्रांति आई। नीली क्रांति आई मत्स्य पालन के लिए। फ्लोरिकल्चर तो फूलों की खेती कैसे की जाए, उस पर जो है कि ये विधियां आपको मिलेगा। पोमोकल्चर तो फलों का अध्ययन, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन इस पर डेवलप कैसे किया जाए फलों में। फलों में भाई संकर प्रजाति जो कि नए नए फल को विकसित करना, नए बीज तैयार करना, इसके लिए पोमोकल्चर। ओलेरिकल्चर तो सब्जियों की खेती के लिए ओलेरिकल्चर, यह जो है कि कृषि संबंधी विधियां थी। अब ये प्रश्न कैसे बनेगा कि मत्स्य पालन यह किस कृषि विधि के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे पीसी कल्चर। ठीक, तो इसमें जो है कि हम लोगों ने दो तरह के टॉपिक थे आपके, उस पर हम लोग तैयार कर लिए थे। ये एग्रीकल्चर का ही है, ठीक, कृषि संबंधित विधियां और कृषि से संबंधित क्रांतियां। ठीक, तो ये जो है कि अभी भी क्रांति भी आ सकती है, अभी भी कोई ना कोई क्रांति आएगी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक, ये जो है कि आप इसको हमेशा रिवीजन करते रहना, ये आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको जो है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। आप भी जो है कि इसका जितना बार रिवीजन करेंगे तो उतनी बार जो है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक बार में क्लियर तो नहीं होगा, हमेशा याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कभी और मिलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब जब हम तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।